नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत में लोकसभा चुनाव खत्म हुए 12 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन नई सरकार को बने हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने भारतीय ईवीएम को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। कल उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसमें हैक होने का जोखिम है। इस पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क के बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है। इस पर मस्क ने फिर से रिप्लाई किया और उन्होंने फिर से कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा देना चाहिए। इन्हें इंसानों या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हैक किया जा सकता है, जो बहुत बड़ा जोखिम है डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को शेयर करते हुए कही। कैनेडी ने प्यूर्टो रिको में चुनावों के दौरान ईवीएम में आई गड़बड़ियों के बारे में लिखा था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने अपने पोस्ट में एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए कहा कि प्यूर्टो रिको के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में सैकड़ों गड़बड़ियां सामने आई है। अच्छी बात यह रही कि पेपर ट्रेल के कारण ये समस्या पहचान हुई और वोटों की सही गिनती की जा सकी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसी जगहों पर क्या होगा जहां पर कोई भी पेपर ट्रेल नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर वोट की गिनती हो और चुनावों को हैक ना किया जा सके। इसके लिए हमें बैलेट पेपर की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। ये बयान उन्होंने एक्स पर दिया। भाई, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर एलॉन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच में एक्स पर वाक युद्ध छिड़ गया। ईवीएम को लेकर मस्क ने कल यानी कि शनिवार को कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसमें हैक होने का जोखिम है, इसे इंसानों द्वारा या फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हैक किया जा सकता है। हालांकि यह रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज्यादा है। मस्क के इस बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। मस्क के बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है, उन्हें भारत आकर कुछ सीख लेना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम के तमाम गुण बताए। उन्होंने ये भी कहा कि मस्क के कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता। उनकी सोच गलत है। बीजेपी नेता ने कहा कि मस्क की ये सोच अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकती है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी ब्लूटूथ, कोई भी वाईफाई इंटरनेट नहीं है। इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर के इस बयान पर टेस्ला और एक्स के मालिक मस्क ने फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कुछ भी हैक किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको लेकर की कस्टम डिजाइन की बात की गई है चंद्रशेखर के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय ईवीएम है वो कस्टम डिजाइंड है। देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय ईवीएम मशीन कस्टम डिजाइन की गई है और हमारी ईवीएम मशीनें सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या फिर मीडिया से जुड़ी नहीं है। हमारी ईवीएम मशीनों में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यानी इसे हैक करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। इंडियन यानी भारतीय ईवीएम मशीनों में फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर जिन्हें फिर से प्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता है। हमें एलॉन के एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। और देखिए, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। अब इस विवाद में राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जो ईवीएम है वो एक ब्लैक बॉक्स है। राहुल गांधी का बयान सुनते हैं उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस नेता ने कहा ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर पहली बार टिप्पणी की। राहुल ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी ईवीएम की जांच की जरूरत नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शिता को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तब लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है, धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग को भी शेयर किया। उसमें लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र
48 वोटों से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्ते के फोन में ईवीएम मशीन खोने की ट्रिक है। इसके अलावा उनके रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की थी। बन रहा है पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस भी दिया है। और देखिए, अब सवाल यह है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर अब जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पहला मसला नहीं है जब ईवीएम की बात को लेकर के इतना हो हल्ला हो, इतना हंगामा हो। भारत में ईवीएम की विश्वसनीयता एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष ने फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की पुरानी प्रक्रिया लाने की मांग की है। हालांकि इस अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने केवल संदिग्ध हैकिंग और हेरफेर के आधार पर ईवीएम के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुधार की जरूरत महसूस हुई तो वह इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई कर चुका है। और देखिए, सबसे पहले अब ये जानेंगे कि दरअसल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी डिवाइस है जिनका उपयोग चुनावों में मतों को रिकॉर्ड और गिनने के लिए किया जाता है कि दरअसल कितने वोट पड़े हैं, कौन वोट दे रहा है, उसकी संख्या कितनी है, ये तमाम चीजें हैं ये ईवीएम के जरिए की जाती है। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, उसको तेज बनाना और उसमें विश्वसनीयता बनाना है, जो कि अब उसकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, भारत में ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में किया जा चुका है, लेकिन ईवीएम को लेकर दरअसल मामला क्या है इसको भी समझना बेहद जरूरी है। ईवीएम को लेकर ये पूरा मामला कांग्रेस ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार की जीत सिर्फ 48 वोटों से हुई है, जो सबसे कम है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था, जहां वोटों की गिनती हो रही थी, और वहां पर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा। कई सवाल कई भी है जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया था। अब देखिए, इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट कई दफा सुनवाई कर चुका है। इसी अप्रैल की अगर बात की जाए, इसी अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन के वोटों और वोटर वेरिफेबल यानी कि उसकी जो वेरीफिंग होती है उसको लेकर भी पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% यानी कि 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के वोटों से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करता था। हालांकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि ऐसा करने पर नतीजों में 5 से 6 दिन की देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी। इसके बाद मई 2019 के कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की भी मांग की थी। याचिका लगाई गई थी, मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक यानी कि एडीआर ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। यानी कि एडीआर भी इस मसले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से निकला हुआ है। और इसे देखिए, याचिका करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ही संदेह करने लगते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। और देखिए, भारत में ईवीएम का क्रमिक विकास कैसे होता है, ईवीएम कैसे काम करती है, कब इसका विकास हुआ और कैसे कैसे इसका विकास होता गया। सबसे पहले बात करेंगे ईवीएम का। देखिए, पहली दफा इस्तेमाल साल 1982 में, मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50% केंद्रों पर हुआ था सबसे पहले। इसके अलावा देखिए, साल 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया गया कि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप से दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ था। फिर उसके बाद में बात आती है साल 1988 दिसंबर में संसद ने इस कानून में संशोधन किया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 61A जोड़ी,
जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। यानी कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो चुनावों के जरिए चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सके। और चूंकि अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 61A ये अधिकार देती है। यह संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। इसके बाद में देखिए, केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 1990 में अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों वाली चुनाव सुधार समिति बनाई। भारत सरकार ने ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी विषय विचार के लिए चुनाव सुधार समिति को भेजा। इसके बाद में बात आती है 24 मार्च 1992 की, और विधि और न्याय मंत्रालय ने भारत सरकार के निर्वाचक कानून में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी की। यानी कि उसमें भी संशोधन किया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वास्तविक इस्तेमाल के लिए स्वीकार करने से पहले उनके मूल्यांकन के लिए समय समय पर तकनीकी विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। और इसके बाद में देखिए, नवंबर 1998 की बात है, जब आम चुनाव उपचुनाव में प्रत्येक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा। साल 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। और तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो ईवीएम का क्रमिक विकास हुआ है साल 83 से लेकर के कैसे कैसे ईवीएम मशीन में बदलाव किए गए, संशोधन कानून आए, कानूनों के जरिए संसद में बाकायदा बहस चली गई। दोनों पक्षों के सांसद, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सांसदों ने इस पर बहस की और वो बिल पास किया, बिल को कानून में तब्दील किया, कानून ने इस्तेमाल किया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कई बार इसमें याचिका लगी, याचिका पास हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी वही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। फिर भी लगातार उस पर विवाद गहराता रहा और ये विवाद अब इतना गहरा गया है कि एलोन मस्क ने फिर से एक बार इसमें बयान दिया। तो कुल मिलाकर ये देखें कि ईवीएम पर फिर से तकरार शुरू हो चुकी है। बता दें कि एलोन मस्क ने बयान दिया, जिसके बाद राजीव चंद्रशेखर आमने सामने हो गए, दोनों में बहस चली और इस बहस में राहुल गांधी भी कूद पड़े। ईवीएम पर एलोन मस्क का बयान आया। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, एआई के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये बयान एलोन मस्क ने दिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि ईवीएम को लेकर के समय समय पर तमाम विवाद खड़े किए जा चुके हैं और अब नया विवाद है। अब देखना होगा कि इस विवाद में क्या कुछ होता है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हैक हो सकता है। एलोन मस्क का ये बयान, देखना होगा कि उनके बयान के बाद विवाद कितना बढ़ता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।